हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ैन रेगुलेटर्स के बारे में। फ़ैन रेगुलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी मदद से हम अपने फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ मैंने फ़ैन की जगह पे एक लैंप लगाया है जिसकी हम ब्राइटनेस को चेंज करके से देखेंगे, इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके अलावा जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आज बात करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है इधर। इसमें मैंने एक रेगुलेटर को यूज़ किया। जो ही आप इस रेगुलेटर को ऑन करवाते हैं तो देखेंगे जो लैंप है ये इसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। जो ही आप इसकी मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम पॉइंट की तरफ आते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती रहती है इस तरह से। तो इस तरह दोबारा फिर आप इसे जब तेज़ करते रहते हैं दोबारा फिर मैक्सिमम तरफ आते रहते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो फिर तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आगे ऑफ हो जाता है। इसका ये सर्किट है बहुत सिंपल होता है, इसको बड़े आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में। ये मैंने सर्किट ड्रॉ किया है। ये लैंप है, इसके अलावा ये मेरे पास एक रेगुलेटर है। लैंप का एक वायर है जो कि न्यूट्रल है, इसको मैंने अटैच किया है सप्लाई सोर्स के न्यूट्रल के साथ। और जो हमारा रेगुलेटर है इसको मैंने जोड़ा है फेज़ के साथ। इसका जो रेगुलेटर की एक दूसरी वायर है इसको आप जोड़ते हैं लैंप की दूसरी वायर के साथ। तो इसको रोटेट करने से आपका लैंप है या आप फ़ैन है इसकी स्पीड है वो वेरी करती है। तो इसकी वर्किंग को समझने से पहले देखते हैं कि इसका जो इंटरनल सर्किट है वो होता किस तरह के है। समझने के लिए मैंने इसको खोला है। तो ये इसका टोटल सर्किट है। इसमें ये एक आईसी यूज़ किया गया जिसका नंबर है BT134। ये हमारा एक ट्राइक है। ट्राइक के अलावा इसमें ये जो ब्लू कलर का आपको कंपोनेंट नज़र आ रहा है ये हमारा एक डाइक है। ये ट्राइक और ये डाइक, इसके अलावा इसमें एक कैपेसिटर है, एक फ़िक्स रजिस्टर है और एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसमें टोटल ये 5 कंपोनेंट्स हैं। ये जो कैपेसिटर है ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। तो इसका जो सर्किट है वो इस तरह से होता है। इसमें ये एक ट्राइक है, ट्राइक के साथ एक लगा हुआ हमारा डाइक। ये ट्राइक की इनपुट है, ये ट्राइक की आउटपुट है और ट्राइक की आउटपुट के साथ हमारा लगा होता है लोड। और ये हमारा यहाँ से जा रहा है न्यूट्रल और यहाँ से जा रहा है फेज़। और ये जो हमारा डाइक है इसको हम जोड़ते हैं एक RC सर्किट के साथ इस तरह से। ये जो हमारा R और C सर्किट है ये हमें एक टाइम कांस्टेंट देते हैं जिसकी मदद से हम डाइक को सप्लाई देते हैं और डाइक जो है हमारे ट्राइक को जाके ट्रिगर करता है। डाइक और ट्राइक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पहले डायोड का इल्म होना ज़रूरी है। ये मैंने डायोड का सिंबल ड्रॉ किया है, ये डाइक का सिंबल है और इसके साथ ये ट्राइक का सिंबल है। डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस होती है, डाइक भी एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन जो ट्राइक है इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। डायोड के जो टर्मिनल है उसको हम कहते हैं एनोड, कैथोड। जो डाई के टर्मिनल हैं उसे हम कहते हैं A1 और A2। जो ट्राइक है इसे हम कहते हैं A1 A2 और ये हमारा होता है गेट। जो डायोड और डाइक हैं इनमें कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता, यानी जिसको जो आप इसको इनपुट देते हैं ये वही सेम हमारी आउटपुट पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारा ट्राइक है इसमें ये फंक्शन होता है कि इसमें इसकी जो इनपुट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इस गेट पे जो सप्लाई दे के। तो डायोड जो होता है इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि डायोड को जब आप इसके एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये अपने कैथोड पे इस पॉजिटिव सप्लाई को ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें माइनर सा ड्रॉप होता है। अगर ये सिलिकॉन मटेरियल का बना हो इसमें 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। अगर ये जर्मीनियम का बना हुआ है तो इसमें 0.3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ये तब तक अपनी कंडक्शन को स्टार्ट रखता है जब तक इसके एनोड पे जो पोटेंशियल है वो कैथोड के पोटेंशियल से हाई होता है। इसी तरह अगर ये डाइक है, डाइक के मिलके बना है 2 डायोड से। इसमें 2 डायोड हैं लेकिन जो कि रिवर्स पोलैरिटी में लगाए गए। ये डायोड इसका एनोड, ये कैथोड। इसमें भी देखें 2 डायोड्स हैं, ये इसका ये D1 है, ये D2 है। D1 देखें इसका ये एनोड है और ये कैथोड है, लेकिन जो D2 है इसका ये एनोड है, ये कैथोड है। दोनों को अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ के हमने डाइक बनाया है। डाइक बनाने की वजह ये थी कि डायोड जो होता है ये सिर्फ एक पॉजिटिव पे काम करता है, नहीं इसको अगर AC सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो जब आप इसकी इनपुट पे ये सिग्नल अप्लाई करते हैं जब तक तो ये पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव सप्लाई है तब तक ये डायोड ऑन रहता है। लेकिन जो ही हमारा ये नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होता है हमारा जो डायोड होता है ये वर्किंग अपनी बंद कर देता है क्योंकि ये रिवर्स वाइज हो जाता है। इस जो कमी को पूरा करने के लिए हम एक नया कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं जिसे हम डाइक कहते हैं। डाइक में 2 डायोड बैक टू बैक लगे होते हैं, लेकिन रिवर्स पोलैरिटी में जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो हमारा D1 वर्किंग करता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। लेकिन जो ही पॉजिटिव साइकिल खत्म होता है, नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होता है तो D1 अपनी कंडक्शन को रोक देता है, रिवर्स बाइस हो जाता है। और इसी वक्त जो D2 है वो अपनी
कंडक्शन को स्टार्ट करता है और अपनी इनपुट पे आने वाला जो साइकिल है या सप्लाई है उसको आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देता है। इन दोनों में देखें कोई भी कंट्रोल सिग्नल नहीं होता, यानी ये जो आने वाली इनपुट है इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक और कंपोनेंट डिज़ाइन किया जिसे हम कहते हैं ट्राइक। ट्राइक में ये डाइक वाली सेम खासियत होती है कि जो इसके इनपुट पे आने वाला सिग्नल है वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो नेगेटिव दोनों पे वर्क करता है, यानी कि इसको पॉजिटिव साइकिल को भी अंदर से ट्रांसफ़र करता है और नेगेटिव साइकिल को भी ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ये है कि इसकी जो वेव फॉर्म है, इसकी जो इनपुट है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके गेट पे सिग्नल दे के। ये जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर का सर्किट है उसमें कनेक्शन कुछ इस तरह से बने होते हैं। ये हमारा एक ट्राइक है। ट्राइक के बाद हम इसके साथ लोड अटैच करते हैं। इसके बाद ये हमारा ये दूसरी वायर है लैंप की, ये जाती है सीधी हमारी सप्लाई सोर्स के साथ। ये हमारा न्यूट्रल था यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारा इस जो लोड का जो फेज़ है वो एक ट्राइक के थ्रू, तो ट्राइक को हम इस तरह से सप्लाई देते हैं। ये जो फेज़ होता है हमारा ये यहाँ पे आता है, यानी फेज़ जो है इस ट्राइक के थ्रू हमारा लोड को पहुँचता है। लेकिन इस सूरत में देखें जब तक आप इसकी गेट पे पल्स नहीं देंगे ये ट्राइक ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करवाने के लिए हम यहाँ पे डायोड अटैच कर सकते हैं या इसे डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सप्लाई देने से ये होगा कि हम इसकी जो फेज़ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए इसको गेट टर्मिनल यूज़ करेंगे। तो इसके साथ हम लगाते हैं एक डाइक। यहाँ पे डायोड इसलिए नहीं लगाते क्योंकि डायोड सिर्फ एक साइकिल है उस पर वर्क करता है, यानी जब आप डायोड लगाएंगे यहाँ पे इसकी गेट पे तो जो पॉजिटिव साइकिल सिर्फ आएगा उस पर ये डायोड वर्क करेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो ही इसका नेगेटिव साइकिल आएगा ये स्ट्राइक को ऑफ करवा देगा, इसका जो पूरा जो नेगेटिव साइकिल है उस पर ये हमारा ट्राइक ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हम एक डाइक लगा देंगे। तो ये ट्राइक के साथ हमने इसके गेट के साथ एक डाइक को लगा दिया है। डाइक की मदद से हम इसके गेट को पल्स देंगे, ट्राइक है ये ऑन हो जाएगा और लोड को सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। अगर हम डाइक को डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं तो ये दोनों जो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल पे वर्क तो करेगा, लेकिन इस तरह हम इसके फेज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। फेज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके किसी भी पॉइंट को हम यहाँ से स्किप करवाते हैं। डाइक की ये खूबी है कि जब इसके आप पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव साइकिल को अपने अंदर से पास करवाएगा और जो गेट है इसका ट्राइक का इस पे देगा। और जो इस केस में क्या होगा, जो फेज़ आ रहा है ये ट्राइक के अंदर से गुजर के लोड की तरफ जाएगा और लोड हमारा चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। इसके साथ हम एक रजिस्टर यूज़ करते हैं और एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको जिस तरह पहले दिखाया था ये एक फ़िक्स रजिस्टर इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये इसमें एक फ़िक्स रजिस्टर था ये वाला। ये हमारा R1 है जो कि फ़िक्स है। इसके अलावा हमारा ये R2 है जो कि वेरिएबल रजिस्टर है। इसके अलावा ये जो हमारा ग्रीन कलर का ये लगा होता है ये हमारा कैपेसिटर है जिसे हम C1 कहते हैं। वेरिएबल पॉइंट है यानी जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ये हम इसके साथ जोड़ते हैं। यानी इसका जो वेरिएबल रजिस्टर है इसके 3 पॉइंट्स टोटल होते हैं। ये देखें इसके 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। इसका जो पहला पॉइंट है इसे हम फेज़ के साथ जोड़ते हैं, जो इसका दूसरा पॉइंट है इसे हम जोड़ते हैं कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू। कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर को हम जोड़ देते हैं हमारी न्यूट्रल के साथ इस तरह से। तो इसको जो ही आप इसकी रेजिस्टेंस को यहाँ से वेरी करेंगे, ये हमारा जो फिक्स रजिस्टर लगाने का मकसद ये है कि अगर आप R2 या वेरिएबल रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को आप 0 कर देते हैं तो यहाँ से बहुत बल्कि करंट गुजरेगा जो कि कैपेसिटर को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम एहतियातन इसमें लगाया एक रजिस्टर, ताकि अगर आप इसकी वैल्यू को बहुत कम कर दें तो ये जो हमारा जो कैपेसिटर है ये डैमेज ना हो जाए। तो एक रजिस्टर है 1K का, इसके साथ हम एक 500K का वेरिएबल रजिस्टर लगाया है। वेरिएबल रजिस्टर की जब रेजिस्टेंस को आप वेरी करते हैं तो इससे हमारा जो कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है चार्जिंग का वो चेंज होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट है वो T इक्वल होता है RC, यानी इसका जो है टाइम कांस्टेंट जो इसका था वो है RC। यानी जितने टाइम आप इसके जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम को चेंज कर सकते हैं कैपेसिटर की और रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करते हुए। यह हमारा जो कैपेसिटर है वो फिक्स है, लेकिन हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम है उसको चेंज करते हैं। तो अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देंगे तो इसका जो चार्जिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी बहुत स्लो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। और जितना स्लो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी फ़र्ज़ करिए आप यहाँ पे इनपुट देते हैं तो इनपुट देते कैपेसिटर यहाँ पे अगर जाके फुल चार्ज होता है यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे चार्ज होने के बाद जो ये डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये फुल चार्ज हो चुका होगा, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे जाके इसको सिग्नल देगा इस डाइक को, और डाइक के अंदर से ये सिग्नल पास होके चाहे ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है तो ये डाइक में से पास होकर सीधा जाएगा गेट पे। जो ही ट्राइक के गेट पे ये सिग्नल पहुँचेगा तो ट्राइक फायर हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा, लोड में से करंट गुजरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके टाइम कांस्टेंट को यानी इसके RC टाइम कांस्टेंट को चेंज करके अपने जो लोड है उसकी जो मिलने वाली लोड को पावर है उसे चेंज कर सकते हैं। जिससे अगर लैंप है तो उसकी ब्राइटनेस चेंज होगी, अगर हमारा कोई मोटर लगी है उसकी स्पीड चेंज होगी।
होगी। जो ट्रैक है इसकी ये खासियत है, जब तक आप इसे सिग्नल नहीं देते ये ऑन नहीं होता, लेकिन जो ही आप इसे एक इसके गेट पे सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये अपने हाफ साइकिल तक उसको याद रखता है, इसको यानी कि लैच कर जाता है उसने हाफ साइकिल तक। अगर आपने पॉजिटिव साइकिल में इसे आप किसी भी पॉइंट पे आपने इसको ऑन करवा दिया, इसके गेट पे सिग्नल दे दिया, तो ये जो ट्रैक है अपने उस पॉजिटिव साइकिल के दौरान ऑन ही रहेगा अगर नेगेटिव साइकिल जब तक नहीं आता। अगर आप इसे पॉजिटिव साइकिल ही देते रहेंगे सारा, यानी डीसी देंगे, तो ये ऑन ही रहेगा, कभी भी ऑफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमने वही एसी सोर्स जो लोड के साथ अटैच है वही हमने इसके कंट्रोल के लिए यूज़ किया है, यानी कि ये एसी सिस्टम है, इसमें जो हर दफ़ा फेज़ चेंज होगा, फेज़ में पॉजिटिव साइकिल भी आएगा, नेगेटिव साइकिल भी आएगा। तो इस तरह इसके फेज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो ये जो टाइम कांस्टेंट है इसको चेंज करेंगे। अगर इसके रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये कैपेसिटर बहुत लेट ही चार्ज होगा, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे 90 पे जाके कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ, यहाँ पे इसके 90 डिग्री बनता है, ये 90, यहाँ पे हमारा हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे हमारा हो गया -90, यहाँ पे हमारा हो गया 180 दूसरा, ये टोटल 360 डिग्री होते हैं। यहाँ पे 0, 90, 180, उसके बाद 270 और 360। लेकिन मैंने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है, पॉजिटिव साइकिल के लिए 180 और नेगेटिव साइकिल के लिए 0 से 180। यहाँ पे इस साइकिल का 0 स्टार्ट होता है जहाँ पे इसका पहले साइकिल का पॉजिटिव आता है। तो अगर आप इसे एक मरतबा पॉजिटिव साइकिल में फायर करवाते हैं तो जो ट्रैक है ये पॉजिटिव साइकिल में ऑन ही रहेगा जब तक कि नेगेटिव साइकिल नहीं आता। अगर आप इसे नेगेटिव साइकिल में ऑन करवाते हैं ये नेगेटिव साइकिल में ऑन ही रहेगा जब तक कि इसका पॉजिटिव साइकिल नहीं आ रहा था। इस केस में जब भी हम इसे ऑन करवाएंगे, फ़र्ज़ करें कि अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, इस तरह एक वैल्यू पे लेके आते हैं कोई ख़ास वैल्यू पे, तो इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में ये वो वैल्यू फिक्स होगी, टाइम कांस्टेंट फिक्स होगा। अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे वेरी करते हैं रजिस्टर को, इस पॉइंट पर आगे फिक्स कर देते हैं, तो ये जो हमारा ट्रैक है, ये जो हमारा ये एंगल फ़र्ज़ करें 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे हमारा ये फायर हो जाएगा और ये अपनी कंडक्शन को स्टार्ट रखेगा 180 तक। उसके बाद ये फिर ट्रैक ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो ही हमारा जो नेगेटिव साइकिल में जो 45 डिग्री आएगा तो ट्रैक उस पर क्या करेगा, फिर ऑन हो जाएगा और लोड को सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। ये जो इतना हिस्सा है ये 45 ये इसका नेगेटिव का और 45 ये जो हमारा पॉजिटिव का है, ये जो साइकिल है इसमें जो हमारा लोड ऑफ होता है, सिर्फ ये जो इतना साइकिल है ये इस पे हमारा लोड ऑन होता है, इसमें इसके अलावा ये जो ऑन होता है इस पॉइंट के अंदर। तो इस तरह आप देखें ये जो हमारा हिस्सा स्किप हुआ है वेव का, इतना जो पोर्शन है ये हमारा स्किप हो गया, ये लोड की तरफ नहीं गया। तो इसी की वजह से जो हमारा लोड है उसमें कम पावर ट्रांसफ़र होती है और जो हमारी लोड की जो आउटपुट है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।